पंजाब में कोरोना से हलाकतें 1000 से बढ़ गईं। मुल्क भर में मजीद 5248 अफराद वायरस का शिकार। तादाद 1,44,478 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 97 अफराद चल बसे। अमवात 2729 हो गईं। पंजाब में 1031, सिंध में 831, खैबर पख्तूनख्वा में 675 और बलूचिस्तान में 85 मरीज लुक़्मा अजल बने। पाकिस्तान में कोरोना बुरी तरह फैलने का खतरा। जून में 3 लाख और जुलाई के आखिर में 12 लाख केसेस सामने आने का खदशा। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा हिफाजती तदाबीर पर अमल न होने से वबा तेजी से फैली। मास्क का इस्तेमाल मरीजों की तादाद में 50% तक कमी ला सकता है। बोले जिन इलाकों में केसेस ज्यादा होंगे उन इलाकों को बंदिश का सामना करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत तन्हा सख्त लॉकडाउन का फैसला नहीं कर सकती। लॉकडाउन करने या ना करने का फैसला विफाक को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इख्तियार विफाक को दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सिंध में अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर है। अगर कहीं पैसे लेकर दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है तो गलत है। सबूत मिलने पर कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। आवाम की अक्सरियत ना मास्क लगाने को तैयार है और ना ही SOPs पर अमल करती है। इंतजामिया की बेअमली ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन नागुज़ीर है। संजीदा शहरियों ने भी लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। जिन इलाकों में इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है वहाँ हुकूमत को चाहिए सख्त लॉकडाउन किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन ले। आवाम बहुत ज्यादा मर्दी भी पई है, अस्पताल की जगह नहीं की तो लोग एहतियात करते नहीं पे, ना केयर करते पे ने। नहीं करता रहा। समाजी फासले की खिलाफ वर्जी और SOPs पर अमल ना होने की खबरें भी देता रहा। अब भी कोरोना से बचना है तो सख्त लॉकडाउन करना होगा। मुल्क भर से SOPs की 10,557 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 4,929 खिलाफ वर्जियां पंजाब में हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में अदाद शुमार पेश कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 3,878 वाकियात रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में 589, गिलगित बल्तिस्तान में 128 और इस्लामाबाद में 21 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी शदीद मुतासिर। मजीद 3 डॉक्टर्स की अमवात के साथ सिर्फ पंजाब में अब तक 20 डॉक्टर्स चल बसे। 3 नर्सेज भी जाँ बहक हो चुकी हैं। मुल्क भर में मुतासरा अमली की तादाद भी सैकड़ों तक जा पहुंची। मुल्क भर के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। कई अस्पतालों ने बेड्स न होने के बैनर्स लगा दिए। लाहौर के सर्विसेज, जिना और जनरल अस्पताल के ICUs मरीजों से भर गए। मुतासरीन को दीगर अस्पतालों को भेजा जाने लगा। कराची के अस्पतालों की सूरत हाल भी बदतर हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी सख्त लॉकडाउन की हामी। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा 15-20 दिन के लॉकडाउन से कयामत नहीं आ जाएगी। अवाम को कंफ्यूज ना किया जाता तो SOPs पर अमल होता। आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले सिंध हुकूमत पहले दिन से सख्त इक़दामात पर जोर दे रही है। बदीन में सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। गोलारची में मवेशी मंडी सज गई। SOP की खिलाफ वर्जी के साथ जानवरों की खरीदो फरोख्त भी जारी। महकमा बल्दियात सिंध ने मवेशी मंडियों के लिए जारी तमाम इजाजतनामे मनसूख कर दिए हैं। जिलहज का चांद 21 जुलाई को नजर आएगा। ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुम्मा होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऐलान। बोले चांद की लोकेशन के लिए रोएत ऐप भी इस्तेमाल की जा सकती है। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम तकरीबन 2250 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट 338 अरब रखने की तजवीज।
जारी अखराजात के लिए 1780 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त बजट पेश करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बिजनेस फ्रेंडली बजट पेश किया जाएगा। टैक्स रिलीफ बुजदार हुकूमत का इंतहाई मुस्बत इकदाम है। कोरोना से तमाम ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचा। इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। रेंट पे करने हैं, बिजली के बिल आते हैं, बच्चों की फीसें, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इमरान खान साहब से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सस्तियां होनी तो खर्चा चल सके, तो महंगियां रहने फिर भूखा ही मरना। पंजाब में खवातीन ने बजट में अशिया खुरोनोश सस्ती होने की उम्मीदें बांध ली। सब्जी, गोश्त और दालों की कीमतें कम करने का मुतालबा। खवातीन मेकअप की अशिया सस्ती होने के लिए भी पुरुमीद। कुछ अफराद का नाउमीदी का भी इजहार। कोई भी चीज़ हम परचेज नहीं कर सकते, कुछ भी लेने जाओ मायूस है कि हम घर वापस आ जाए। मेकअप के हवाले से तो खैर हम सब कॉन्शियस हैं, लेकिन इमरान खान साहब से यही अपील है कि अगर वो इस पे कोई नजरसानी करें तो। मुल्क में चीनी की कीमत कम ना हो सकी। 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। कई दिन गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल न करा सकी। अदालत ने चीनी की 70 रुपए फी किलो पर फरोख्त का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे की शुगर मिल्स को 70 रुपए फी किलो चीनी बेचने की हिदायत कर दी। अवाम हिदायत पर अमल के मुंतज़िर। मुल्क भर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत जारी। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की महंगे दामों फरोख्त। पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की कतारें। कराची में सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। खैबर पख्तूनख्वा में छापे, पंप्स पर 1,60,000 रुपए के जुर्माने। सिर्फ जुर्माना नहीं, पेट्रोल माफिया को जेलों में डाला जाए, अवाम का मुतालबा। कराची के 3 बड़े अस्पताल जिना, कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब, कौमी इदारा बराए अमराज़े अतफाल और लाहौर का शेख जैद अस्पताल विफाक ने अपने मातहत ले लिया। विफाकी वजारत नेशनल हेल्थ रेगुलेशंस ने हंगामी मरासला जारी कर दिया। मशीनरी की तफसीलात मांग ली। भर्तियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। विफाकी हुकूमत के मरासले पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह का जल्द हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए का कहना है इजलास में विफाक से तीनों अस्पतालों पर 2011 से किए जाने वाले अखराजात की वापसी का मुतालबा ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पीपुल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला। सेशन कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया दिरुची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने महफूज फैसला सुना दिया।